दोस्तों आपका कोई भी एनालिसिस किसी काम का नहीं है अगर आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है तो। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है ट्रेडिंग में कि जिसके बिना आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। 90% ट्रेडर्स तो इसलिए फेल हो जाते हैं कि क्योंकि मार्केट में उनको लेवल्स पता होती है, जोन पता होते हैं, वो मार्क भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि वो सेल्फ डाउट करते हैं, अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं करते। और ये जो ये कॉन्फिडेंस चीज़ है ना, ये जो कॉन्फिडेंस जो चीज़ है ना, वो चीज़ किसी एक वीडियो में बताने के लायक की चीज़ नहीं है। जैसे कि कोई ट्रिक नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है वो कि एक्सप्लेन कर दूँ। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है डेली डिसिप्लिन से, डेली लर्निंग से। तो यही चीज़ बिल्ड करने का ट्राई मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। इसलिए लाइव वीडियो में रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करता हूँ कि आपको सिखा पाऊँ लाइव वीडियो में, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए और आप अच्छे से मार्केट को ट्रेड कर सको। अभी हो रहा है 8:59, मतलब सीधे सीधे 9 बज गए अभी। अब देखिए, सबसे पहले एक ट्रेडर क्या करता है, जैसे कि अब 9 बज गए। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि आज मार्केट कहाँ पे जाएगा, क्या जाएगा, हम एनालिसिस करेंगे मार्केट को। अब मार्केट को एनालिसिस करने का मतलब होता है कि मार्केट में जो प्रीवियसली हुआ है उस डेटा को ज़रा ऑब्जर्व करना। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि हमें लग रहा है कि ऊपर जाएगा, आज लग रहा है नीचे जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमें देखना है इस डेटा को, मार्केट का अभी तक हाल क्या है, जो भी चार्ट है मार्केट का, उसके अकॉर्डिंग हम अभी प्लान बनाएंगे कि अब हो क्या सकता है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ आपको एक लाइन में बोलूँ तो मेरा सिंपल सा प्लान है कि ये जो जोन है ना, ये इसके बाद अभी ये जो यहाँ पे गैप दिख रहा है आपको, ये गैप होने वाला है, फिल सीधा मार्केट यहाँ पे नीचे आने वाला है। ये हो गया मेरा शॉर्ट में प्लान कि ये एक लाइन में बता दिया। अब एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ बताना नहीं है, आपको बताना है कि किस तरीके से, क्यों वहाँ पे गैप फिल होगा, क्यों मुझे मार्केट में सेलिंग दिख रही है। अब देखिए, कुछ भी चीज़ अपने मन से कभी लगन नहीं पड़ती मार्केट में। सीधा सीधा हम चार्ट पे देखेंगे। अभी सबसे पहले एक बार तो मैं इस तरीके का एक जोन मार्क करता हूँ। अब देखिए, इसके रीज़न देखना, मैं आपको रीज़न, आप देखना कितने रीज़न है कि मैं यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ मार्केट को। रीज़न नंबर 1, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ने ब्रेकआउट फेल कर दिया। अगर मार्केट को एक्स्ट्रा मतलब ऊपर जाना ही होता तो कल ब्रेकआउट के बाद ही मार्केट ऐसे चला जाता, लेकिन मार्केट गया नहीं। चलो ठीक है, ये होगा रीज़न नंबर 1। दूसरी चीज़, इंट्राडे में देखते थोड़ा सा। देखिए, इंट्राडे के हिसाब से देखेंगे, अगर छोटा सा प्राइस एक्शन देखो, ज़्यादा बड़ा प्राइस एक्शन देखो भी मत, क्योंकि मैंने बड़ा प्राइस एक्शन की अकॉर्डिंग आपको बताया कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, वो फेल हुआ है ब्रेकआउट। ठीक है, तो ब्रेकआउट फेलियर पॉइंट यहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ दिखाता है, मतलब बायर के वीक पॉइंट पकड़ी है। सेलिंग क्यों, इसलिए मैं जब भी बोला कि सेलिंग क्यों आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्यों गैप फिल होगा, यहाँ पे सेल क्यों करेंगे सेलर, क्योंकि यहाँ पे बायर्स वीक रहेंगे इस जोन में। बायर्स वीक रहेंगे तो सेलर सेल करेंगे। तो बायर्स क्यों वीक रहेंगे, देखो पहला कारण मैंने बताया कि यही वो जोन है, यही वो पॉइंट है जहाँ से बायर्स का ब्रेकआउट फेल हुआ। फिर से अगर थोड़ा सा मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें हम, तो मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाता है और मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है। अब देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सिंपल पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सिंपल पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ये भी लो बनाया। लेकिन इसके बाद मार्केट क्या इस हाई को, जिस तरीके से देखिए ये वाला हाई तोड़ दिया, अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा हाई तोड़ता रहता है ना इस तरीके से, तो ये इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है इसको तोड़ने के लिए, मार्केट क्यों इस तरीके से सोच रहा है कि इतना अपसाइड, मतलब यहाँ पे साइडवेज होने की जरूरत क्या है मार्केट को। मार्केट तो सीधा तोड़ देना चाहिए अगर सच में बायर्स है तो मुझे एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अगर यहाँ पे बायर्स सच में है, या फिर यहाँ पे बायर्स में पोटेंशियल है ही नहीं, ये सवाल आता है। तो इसका मतलब मार्केट तो ये जोन, मतलब ये वाला तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है। मार्केट यहाँ पे बड़ा टारगेट होगा, जब भी सेलिंग आएगी तो सीधा इस बायर को मार्केट पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि गैप फिल होगा, ये सेफ टारगेट रहेगा हमारे लिए। समझ में आ रही है बात। ये चीज़, ये होगा दूसरा रीज़न कि मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है। तो फिर यहाँ से इसको क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं कि तू ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे क्यों स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे एक तो बायर इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने के लिए, एक तो सेलर यहाँ पे बहुत सारे प्रेशर कर रहे हैं मार्केट को। दोनों चीज़ों में सेलिंग ही आनी है। अगर सेलर प्रेशर कर रहे हैं तो आज भी प्रेशर करेंगे। अगर यहाँ पे बायर में कॉन्फिडेंस नहीं है, बायर यहाँ पे खरीदना नहीं चाहते, तो मार्केट फिर से गिर जाएगा नीचे, वैसे भी वो जोन वही हो जाएगा। दूसरा रीज़न, ये हो गए 2 रीज़न मैंने आपको बताए। और तीसरा रीज़न देखिए, और हम क्या करते हैं कि 1 आवर चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी कुछ है क्या। देखिए 1 आवर चार्ट पे देखिए आप, सिंपल। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फिब ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये बहुत सारा एनालिसिस मुझे कॉन्फिडेंस दे देता है। यहाँ पे देखिए कि इस वाले ग्रीन पॉइंट से लेके
इस वाले पॉइंट तक मार्केट सीधा वन वे गया है, सीधा वन वे। और मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट फुल स्पीड से वन वे जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो 38% के नीचे ना जाए। ये जो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ है, ये सेम अगर मार्केट सपोर्ट यहाँ से ले लेता 38 से, तो मार्केट बूम कर जाता, इसको ईजिली तोड़ देता। लेकिन मार्केट ने 38% के भी नीचे जाके क्लोजिंग कर दी है। तो कहीं ना कहीं मुझे वीकनेस तो 1 आवर पे भी दिख रही है। और अगर मैं थोड़ी सी लेवल्स वगैरह ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो अगर देखिए ये वाली यहाँ पे एक लेवल है, ये लेवल। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंट लेवल थी, तो मार्केट इसके भी नीचे आके स्ट्रांगली क्लोज कर दिया, फिर इसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे जा रहा है। अब मार्केट फिर से यहाँ पे जा रहा है, होल्ड कर रहा है। तो अब अगर मार्केट फिर से यहाँ से नीचे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग आई है, तो ये पुल बैक भी ले सकता है यहाँ तक। तो इसका पुल बैक मतलब ये हो जाएगा, अगर ये उसको ऊपर ही जाना है तो फिर भी यहाँ पे पुल बैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक भी फिब लगाते हो कि इसका 50% यही आएगा, मतलब ये प्राइस एक्शन ऐसी ही होगी, तो ये पुल बैक आने के चांसेस भी दिख रहे हैं। अब ये हो गए आपके मेजर 3 कारण कि मार्केट इस तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। और एक कारण है डेली पे, अगर आप डेली कैंडल को देखोगे सीधे सीधे, तो यहाँ पे जो मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, मैंने आपको बोला है कि जब भी इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनता है, हमारे एंट्री पॉइंट में देख लेना, जब भी इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बनता है कि लोअर लो लगा के आता है, तब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस 90% होते हैं। ये 90% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। तो ये डब्ल्यू पैटर्न इसी तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है यहाँ पे, और मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है, तो यहाँ से मार्केट फॉल हो सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो होना ही है मार्केट को फॉल। तो ये एक कारण बनता है कि यहाँ पे सेल करें। लेकिन जब भी ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनता है ये वाला, अगर इसको यहाँ पे एक और रेड कैंडल देख के अगर उसको क्रॉस करेगा तब ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसा ये डब्ल्यू बन जाएगा। तो इसके लिए देखिए रेड कैंडल तो बन चुकी है, अगर इस रेड कैंडल को मार्केट क्रॉस करता है, मतलब कल के डे हाई को, तब मार्केट बुलिश हो सकता है, तब पॉसिबिलिटी है। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमने कितने कारण देखे, मेन यहाँ पे हमने 4 कारण देखे कि मार्केट में सेलिंग जो है वो आ रही है, सेलिंग आज हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए। अभी जो फिलहाल मैंने आपको बताया कि मार्केट अगर इस डे हाई के ऊपर निकलता है आज के दिन पे, तो फिर मार्केट बुलिश हो सकता है। तो अब और देखिए ये हमने देखा सेलिंग, क्योंकि बायर के वीक पॉइंट हमने पकड़े। अब अगर हमने सोचा कि बाइंग करना है हमें, तो यहाँ पे क्यों बाय करेंगे हमें यहाँ पे सेलर के वीक पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे। तो सेलर के वीक पॉइंट है क्या यहाँ पे? कुछ देखिए, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, अगर आज के दिन पे यहाँ पे सपोर्ट लेने आता है, तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट टाइम अगर गया है तो किसी को पता नहीं होता, सेकंड टाइम आएगा तो सबको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है, सब लोग बाय करेंगे, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं सपोर्ट वर्क करने के। तो यहाँ पे मैं बाय नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस लो है मेरा एक ही बाइंग का ट्रेड बन सकता है जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे। लेकिन फिर भी अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इस तरीके का, और यहाँ पे आप बाय करोगे तो कहीं ना कहीं बॉटम तो नीचे रह गया, तो यहाँ पे अगर आप बाय करोगे तो ये भी एक रिस्की बाइंग हो जाएगी। मतलब आप किसी भी एंगल से सोचिए, ब्रेकआउट पे घुसे या फिर कहीं पर भी घुस जाओ, आप किसी भी एंगल से सोचिए, यहाँ पे फिर से आने के बाद भी सोचिए, तो बायर कॉन्फिडेंस नहीं है। मतलब बायर की लेवल ऐसी एकदम क्लियर कट लेवल नहीं है बायर की कि बायर एकदम से मतलब क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सेलिंग के टाइम पे हमने देखा यहाँ पे हर टाइम पे टॉप बन सकता है सेलर के लिए, तो सबसे अच्छा रहेगा कि सेलर सेल करे, तब मोमेंटम अच्छी आएगी, क्योंकि उनके लिए कोई डाउटफुल जगह नहीं है वो। जैसे कि बायर देखिए यहाँ पे, जहाँ पे बायर देखिए अगर यहाँ से कंटिन्यूशन में जाना चाहते हैं, फिर भी यहाँ की एंट्री तो इस स्ट्रक्चर में ऐसे कंटिन्यूशन में हो जाएगी ना कहीं यहाँ पे ये एंट्री, बॉटम तो नहीं पकड़ में आएगा ना बायर का, क्योंकि बॉटम तो बन चुका है। अगर यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे आते हैं बायर यहाँ पे बॉटम पे बाय करने के लिए, तो अब ये फिर से आ गया यहाँ पे, ये पहली बार सबको दिखा, अब यहाँ पे सबको दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप करने के चांसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वापस आता है तो अब भी यहाँ पे ब्रेकआउट पे आता है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, बॉटम पे बहुत नीचे रहेगा, तो फिर भी रिस्क में चले गए। तो बायर कहीं पर भी एंटर कर ले आज के दिन पे, कहीं पर भी वो रिस्क में ही रहेंगे, उनकी पोजिशन धोखे में रहेगी बहुत ज़्यादा। तो ये समझ में आ रहा है। लेकिन सेलर इजीली यहाँ पे टॉप बना सकते हैं, ये सेलर का एक टॉप बन सकता है, तो हर तरीके से वहाँ पे सेलर का टॉप बन सकता है। सो अब हमें क्या करना है,
क्योंकि अभी मार्केट अभी रनिंग में इस स्ट्रक्चर में है, तो अभी इसको छेड़ना नहीं है, इसको थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करने देते हैं। अगर हम इसके नीचे मार्केट आता है, यहाँ पे ओपन हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ कि मार्केट इसके ऊपर गैप अप ना हो जाए। अगर इसके ऊपर गैप अप हो गया तो उसके बाद फिर हमारे एनालिस्ट को दिक्कत आएगी ना सेलिंग करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि मार्केट नहीं गैप अप होगा, कुछ भी हो जाए उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। देखिए 9:09 हो चुके हैं, चलिए हम एक बार प्री मार्केट ओपनिंग। तो देखिए ये होता है सबसे पहले प्री मार्केट ओपनिंग का पहले प्लान बनाना, ट्रेड का आपने प्लान बनाना। प्लान का मतलब क्या होता है, जो भी चार्ट पे दिख रहा है उसको एनालिसिस करो, उसके अकॉर्डिंग कुछ प्लान बनाओ। अब देखिए, अब आते हैं हम यहाँ पे प्री मार्केट ओपनिंग पे कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट दिखाई दे रहा है 25,922, यहाँ पे 55 पॉइंट यहाँ पे मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है। तो 25,922 मतलब देखिए यहाँ पे हम चार्ट पे जाके देखते हैं अभी 25,922, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 922 पे। देखिए जिस तरीके से हमने बोला था कि ये ऐसा ओपन नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन हो गया मार्केट, एग्जैक्टली इस जोन पे। ये जोन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जोन रहेगा हमारे लिए, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। यहाँ पे देखिए कि मार्केट एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब ऐसे में क्या करें, देखिए कोई इसमें डरने की जरूरत है नहीं। मार्केट पहले ही कैंडल में सीधा नीचे आना चाहिए, फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट नीचे आ जाना चाहिए सीधा सीधा, यहाँ पे तभी हमारे चांसेस बढ़ेंगे सेलिंग करने के। उसके बाद हम मार्केट को देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से रिएक्शन देता है, और उसके बाद मार्केट को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अभी जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं है, जब भी कंफर्मेशन देगा मार्केट तभी करना है। लेकिन अगर यहाँ से सीधा ऊपर चला जाता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे पहले सेलर थे, सेलर का एक पैनिक जोन बन जाएगा। अगर इसको तोड़ता है तो फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पॉजिटिविटी देख के हम सीधा बाय कर सकते हैं, नो डाउट यहाँ पे बाय कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं ना कि मार्केट यहाँ से ऐसे आ जाएगा, गैप फिल कर सकता है। तो ये गैप अप अगर हो गया आज के दिन पे तो अब ये मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि गैप अप करना मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाता है। अभी नीचे भी आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा इस तरीके से। तो मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो अब इस सिनेरियो में एक ही पॉइंट पर अच्छी सेलिंग बनेगी जब ये इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, इस लो के नीचे। क्योंकि यही तो वो लो है ना कि जहाँ से वीक बाइंग आ रही है, यहाँ से बायर नहीं जा पा रहे, यहाँ से ही तो इस तरीके से हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे एक जोन में मार्क कर देता हूँ आपके लिए, देखिए ये वाला एक जोन है, ये इस जोन के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना चाहिए। अब देखिए इसके नीचे ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पहले 50 पॉइंट गैप अप है और यहाँ पे आ जाएगा 100 पॉइंट की तो मोमेंटम ही हो जाएगी, फिर यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम पास करके निकलेगा। तो अब अगर आज का मार्केट अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो मुझे एक ही चीज़ दिख रही है इसमें, सेलिंग सेफ रहेगी इसके नीचे करना, बाइंग सेफ रहेगी इसके ऊपर कुछ इस तरीके से करना। अब यहाँ पे अगर ये पहले ही कैंडल रेड बना देता है बहुत बड़ी, तो इस मार्केट में ट्रेड मत करिए, साइडवेज मार्केट है। क्योंकि यहाँ से मार्केट सेलिंग में नो डाउट आएगा यहाँ तक, लेकिन ये कहीं से भी बाइंग ले सकता है, यहाँ से क्लोजिंग से घूम सकता है, फिर यहाँ से इस तरीके से करेगा। एक ट्रेड हम बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, अगर पहले ही अंदर आ जाता है तो अच्छी कैंडल क्लोज करता है, इस वाले क्लोजिंग से सपोर्ट लेता है, लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज कर देता है, इस तरीके से रिजेक्शन होने लगता है, आधे घंटे तक मार्केट ऐसे ही करता रहता है, तो मार्केट स्लो एंड स्टडीली यहाँ तक आ जाएगा। तो चलिए अब मार्केट जैसे स्टार्ट होगा, जब भी मार्केट कुछ करता है तो मैं आपको अभी लाइव मार्केट में सिखाता हूँ किस तरीके से। देखिए हमें सिर्फ 13 मिनट हमें लगे यहाँ पे, किस लिए, सिर्फ एनालिसिस करने में मार्केट को कि ये कैसे समझते हैं, क्या करना है। फिर उसके बाद प्री ओपनिंग थोड़ी सी निगेटिव है हमारे लिए, थोड़ी सी अच्छी नहीं है गैप ओपनिंग, क्योंकि वो अलग ही इंडिकेट कर रहा है। चलिए फिर भी समझते हैं अभी मार्केट को, जब भी मार्केट ओपन होगा तब कैसे रिएक्ट करता है वो भी हमारे हाथ में नहीं होता। देखिए पास्ट का एनालिसिस करना, उसके बाद में प्रेजेंट में मार्केट जिस तरीके से वर्कआउट करता है उसको समझ के ट्रेड करना, यह आपको सक्सेस बना देगा ट्रेडिंग में, बस इससे अलावा कुछ नहीं होता। तो हमारा एनालिसिस रेडी है। अब मार्केट को मूव करने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से सोचना है लाइव मार्केट में वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। सो वहाँ तक वेट करिए, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं और मार्केट का कुछ जो फर्स्ट रिएक्शन है कुछ इस तरीके से है। अब इस रिएक्शन से हमें क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, देखिए भले ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए,
जैसे कि यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल एक हैमर बना के ब्रेकआउट भी कर देता है, मतलब इसके ऊपर भी क्लोज कर देता है, फिर भी इसमें ट्रेड डायरेक्टली नहीं लेना है। क्योंकि एक बार सोच के देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज भी कर देता है, आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, तो मार्केट का एसएल क्या होगा आपका? जो भी कोई प्रीवियस का एक स्विंग होता है उसके नीचे एसएल होगा। तो प्रीवियस का स्विंग है यहाँ पे, क्या कोई भी बायर इतना बड़ा एसएल लगाएगा? तो मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि हर तरीके से सोचा जाए तो बाइंग में कॉन्फिडेंस नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा यहाँ पे, क्योंकि हमें एसएल नहीं है। अब भले ही अच्छी कैंडल क्लोज कर दे, ब्रेकआउट कर दे, वैसे तो ये जो सेलर है देखिए अपना काम कर रहा है, ठीक है, मार्केट को उसके ऊपर नहीं लेके मतलब जा नहीं पा रहा है मार्केट। लेकिन मार्केट यहाँ पे अगर कुछ ब्रेकआउट कर भी देता है, ग्रीन कैंडल भी कर देता है, या फिर यहाँ पे ये कैंडल रेड क्लोज कर दिया या फिर ग्रीन क्लोज कर दिया रनिंग वाली, उसके बाद की कैंडल भी ऐसी ब्रेकआउट कर देती है, तो फिर भी तो लास्ट का स्विंग यही रहेगा ना। ये कैंडल रेड रहेगी फिर भी वही रहेगा, ग्रीन रहेगी तो फिर भी वही रहेगा। तो हम बायर का प्रॉपर एसएल यही हो जाएगा। तो यहाँ पे बायर को एसएल लगाने में दिक्कत है ना, एसएल ही नहीं मिलेगा बायर को, तो इतनी बड़ी रिस्क तो कोई ले नहीं लेगा, उल्टा पहले से ही बायर रिस्क में है। तो हर तरीके से देखा जाए तो ये मार्केट दिखाने की कोशिश तो भले ही कितना भी कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये ऊपर जाके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बायर के लिए एसएल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तो ग्रीन ये भी कहना रेड क्लोज कर दी, अगर आप यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे हो जाता है, यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय भी करते हो, तो एसएल क्या होगा? ये कैंडल लो ही इतना लगा चुकी है, या फिर यहाँ पे मतलब सीधा सीधा, तो यहाँ इतना बड़ा एसएल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बायर यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक बायर को एक छोटा सा एसएल नहीं मिलता और मार्केट 25,922 के ऊपर नहीं मिलता, तब तक मतलब ये वाला सेलर यहाँ से निकलना चाहिए। ये सेलर यहाँ पे नहीं निकलेगा तो मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा। ऐसे में क्या होता है पता है कि मैं बहुत बार क्या करता हूँ कि ये इस तरीके का एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता हूँ, बहुत बार करता हूँ मैं कि ये इस तरीके से यहाँ से और डे हाई के ऊपर का एसएल डाल के, देखिए इसमें लॉस हो सकता है, हम इसमें रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन फिर से मार्केट जो लो लगा है कल की क्लोजिंग का, मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं सिर्फ आपको ये इस तरीके से लगा के दिखा रहा हूँ, ये इसमें एसएल हिट हो सकता है, ये एंट्री करने का पैटर्न नहीं होता। मैंने आपको एंट्री करने का एक प्रॉपर पैटर्न बताया कि अगर जब तक हमें कुछ इस तरीके से नहीं मिलता, एक प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एसएल और उस तरीके से एक प्रॉपर टारगेट, तब तक हम इस पे नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ट्रेड भी बहुत बार मैंने करे हैं और मैं बहुत बार करता हूँ इस तरीके से ट्रेड, ठीक है। तो इसको निकाल देते हैं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि देखिए सेलर को सेल करने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन बायर के लिए कॉन्फिडेंशियल लेवल नहीं है। तो यहाँ पे सेलर्स जो है वो क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भरोसा नहीं आता। लेकिन सेलर्स के लिए एक अच्छा एसएल भी है छोटा सा, तो सेलर्स यहाँ पे बिल्कुल ट्राई करेंगे इस एसएल के साथ कि एक बार फिर से मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। सो देखते हैं अभी क्या होता है। तो ये मैंने आपको बताया ताकि ये अगर ब्रेकआउट करते हैं तो इसमें डायरेक्ट जंप नहीं करना, ये यहाँ पे लर्निंग थी। क्यों थी? मैंने आपको बताया एसएल लगाने के लिए जगह नहीं है, तो इसलिए बायर अनकंफर्टेबल है थोड़े से। 25,922 के ऊपर अगर मार्केट कुछ इस तरीके से सस्टेन कर जाता है और फिर निकलता है तो कहीं ना कहीं एसएल तो मिल जाएगा, यहाँ पे एक एसएल पॉइंट तो मिल जाएगा बायर को, तो बायर इसी एसएल के सहारे बाय कर सकते हैं, फिर कंटिन्यूशन में जाता है तो पैसा बन जाएगा। लेकिन अभी बायर बाय नहीं कर सकते, अभी भी पिक्चर बाकी है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। सो लेट इट बी, हम देखते हैं कि क्या होता है, फिर बाद में मैं आपको अपडेट करता हूँ उसके बाद मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद क्या रिएक्शन देता है। अभी तक देखिए मेरा माइंडसेट क्या है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई ट्रेड नहीं है। जब तक मार्केट हमें खुद नहीं बोलता मैं नीचे जा रहा हूँ तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि मार्केट में ये मैंने सिर्फ आपको एक एडवांस पॉइंट बताया कि ऐसे भी ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क बहुत कम है, 15-16 पॉइंट की रिस्क है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें प्रॉफिट बड़ा मिल सकता है और फास्ट मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल आ सकती है रेड वाली एकदम से इस तरीके से। तो ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन जब भी मार्केट में जब भी कुछ दिखता है तभी हमें एक्शन लेना है, विदाउट कुछ देखने से पहले हमें एक्शन नहीं लेना है। अब ये मार्केट यहाँ से देखते ये इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है या फिर नीचे आता है, ये दोनों चीज़ें देखेंगे और मैं आपको अपडेट करता हूँ तब। अब यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है यहाँ पे इस तरीके से जाने की कोशिश कर रही है। आप बताइए कि आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है, और 90% जो रिटेल ट्रेडर होते हैं जो लॉस करते हैं मार्केट में, जब भी उनको कुछ इस तरीके का अभी दिख रहा है मार्केट के ब्रेकआउट करके कैंडल तो भागे जा रहे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री कर लेते हैं, कॉल बाय कर लेते हैं। लेकिन आप समझे कि ये कितनी गलत बात है। यहाँ पे मार्केट का जो बॉटम है यहाँ से अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो मार्केट ने ये वाला बॉटम बना के अब मार्केट इस पॉइंट पे आ चुका है। मतलब कहाँ बाइंग करनी थी और कहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं।
मतलब ऑलरेडी जो 100 रुपए की प्राइस हो गई वो अभी 200 रुपए हो चुकी है। मतलब यहाँ पे बाय करना कितना रिस्की रहेगा। तो यही एक ट्रैप होता है कि, और यहाँ पे इजी हो जाएगा ना रिटेलर को ट्रैप करना बड़े प्लेयर के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे मोमेंटम अगर दिख रही है तो लोगों के अंदर एक फोमो क्रिएट हो जाता है। कभी भी उनको लगता है कि मार्केट बहुत ऊपर निकल जाएगा, हमसे ट्रेड मिस हो जाएगा। इसके चक्कर में वो सीधा यहाँ पे बाय कर लेंगे इस ग्रीन कैंडल में, और यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा चांस है कि ये लोग फंस जाएंगे इसमें, क्योंकि कहाँ पे बाय करना था और आप कहाँ पे बाय कर रहे हो। मतलब एटलीस्ट 100 रुपए की प्राइस है तो 110 पे बाय कर गए तो ठीक है, एक बार चल जाएगा। सीधा 200 रुपए की प्राइस पे आप बाय करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे ये देखना, इसके बाद देखना अब रिएक्शन कैसा आता है। अगर सच में आपको लगता है ना, देखिए अब मार्केट ऊपर जाता है इस तरीके से, नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे बाय करोगे तो भाई यहाँ पे आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। बस जो लोग मार्केट को नहीं समझ पाते, जो एकदम नॉर्मल लोग होते हैं, वही लोग आएंगे, और वो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो लोग फंसने के चांसेस और सेलर के पास में मौका बन जाएगा। देखना मार्केट इनके ऐसे उड़ा देगा कि नहीं, ये बैठ नहीं पाएंगे। अगर मार्केट यहाँ तक भी आ गया तो इनको बड़ा लॉस दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसके बाद में मार्केट क्या रिएक्ट करता है। तो अब देखिए इसने जो कैंडल क्लोज करी है बहुत ही अच्छी कैंडल है, और मार्केट अभी कंटिन्यूशन में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक अभी भी हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर रहे, मार्केट कुछ भी कर जाए। देखिए इंपॉर्टेंट होता है कि अपने कैपिटल को बचाना। अगर ये यहाँ से 1000 पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा तो हमारे जेब से कुछ जाएगा नहीं, लॉस को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। अब हमारा एक ही प्लान रहेगा, हमें भले ही 3-4 ऐसे इंडिकेशंस थे कि मार्केट सेलिंग में जाना चाहिए, 1-2 ही इंडिकेशन थे जहाँ पे भरोसा नहीं था कि मार्केट ऊपर जाएगा, अभी जाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, अगर मार्केट प्रेजेंट में बोल रहा है कि वो जो तुम्हारे 3-4 पॉइंट थे उसको मैं रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तो फिर उसके बारे में अब सोचना कुछ मतलब फालतू चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ से वो पहले नीचे आ जाता अगर होना होता तो, अभी प्रेजेंट में कुछ अलग ही पिक्चर बन रहा है। तो अगर अब मार्केट को सच में बुलिश ही रहना है, अगर मार्केट बुलिश ही है जिस तरीके से पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक ही प्लान कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर कहीं से भी नीचे आए इसी पॉइंट पे, और यहाँ पे आने के बाद अपने को अपना प्रॉपर एंट्री सेटअप दे। यहाँ पे अगर हमें अपना प्रॉपर एंट्री सेटअप मिलता है तो क्रॉसिंग पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, प्रीवियस स्विंग का यहाँ पे एक टारगेट लगा देंगे या फिर उसके ऊपर का कोई टारगेट लगाएंगे। तो इस प्राइस एक्शन को बनने देना, सबसे पहले पेशेंस रखो। मैंने आपको बार बार बोला है कि जो मैंने आपको एंट्री सेटअप बताया है वो एंट्री सेटअप आपको हर दिन नहीं मिलेगा, हो सकता ना मिले, हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए भी और कोई अच्छी बुलिश कैंडल बना के ही चला जाए, वो पैटर्न ना बनाए, या फिर मार्केट ऐसे ही रैली कर ले। जरा सोच के देखिए एक एक साइड में, यहाँ पे देखिए मार्केट अगर यहाँ पे रैली कर देगा, आपका कैपिटल वाइप आउट होगा क्या, इसमें कोई लॉस है क्या आपका, कुछ भी नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद सिर्फ एक हैमर कैंडल बना के ही ऊपर चला गया, क्या इसमें फिर से भी आपका कोई लॉस है क्या, कुछ भी आपका लॉस नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें घुसते हो, कुछ गलतियां करते बीच में, तो फिर आप लॉस करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका प्रॉपर एंट्री सेटअप मिलता है तो ट्रेड करो, वरना मत ट्रेड करो। फिर मार्केट कितना मोमेंटम कर दे उसका आपको कोई लेना देना है नहीं। बस इतना ट्राई करिए कि जब भी आपका ट्रेड बनेगा, आपका सेटअप बनेगा, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ये होगा नहीं, ये बहुत सारे लोगों से होगा ही नहीं। लोगों को डेली ट्रेड करना ही करना पड़ता है, यही तो उनका लॉस मेकिंग रहने का सबसे बड़ा दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पे जब भी ऐसे डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न बनते हैं तो वो उनके लिए वेट करना पड़ता है, एक एक मतलब मार्केट को बनने देना पड़ता है सबसे पहले। मार्केट तो हर टाइम हर सेकंड मोमेंटम करते रहेगा कुछ ना कुछ, ये प्राइस आपको चेंज होती हुई दिखाई देगी, लेकिन आपको क्या पैटर्न समझ में आता है उसी पैटर्न पे काम करिए। जब मार्केट आपके पैटर्न के हिसाब पे नहीं चल रहा है तो फिर वो कितना भी बड़ा मोमेंटम कर दे, वो मोमेंटम आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आगे की प्राइस एक्शन क्या होती है। तो गाइज अभी 11:22 पर मार्केट का हाल कुछ इस तरीके से है। अब आप यहाँ पे मुझे बताइए कि यहाँ से अगर कोई भी बायर बाय करता है तो ये जो फेज़ है उसके बाद जो मार्केट ने मोमेंटम किया, क्या ये ऑप्शन बायर के लिए सही मार्केट है, क्या इसमें ऑप्शन बायर पैसा बना सकता है। मैंने आपको क्यों बोला है कि मार्केट ये ब्रेकआउट सबको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई बिग प्लेयर ऐड नहीं होगा, यहाँ से बड़ी बाइंग के प्लेयर मतलब बिग मनी नहीं लगने वाला यहाँ पे, क्योंकि बहुत रिस्क है वहाँ पे पैसा डालने में। बस इतना ही समझ लीजिए मार्केट में कि कहाँ पे पैसा डालना सही रहेगा बिग प्लेयर के हिसाब से, मतलब एज अ प्रोफेशनल सोचिए, ना कि रिटेल ट्रेडर तो यहाँ पे भी कॉल बाय कर सकता है, उसका कोई लेना देना नहीं है।
मतलब उसको मत इम्पोर्टेंट दीजिए। ये समझिए कि अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, अपने पैसों को रिस्क में डालना चाहते हो, और फिर आप सोच समझ के ही डालोगे ना, तो उसी को प्रोफेशनल बोलते हैं कि सोच समझ के मार्केट में पैसा लगाना। तो यहाँ पे क्या सेंस बनता था इसके क्रॉसिंग पे, डे हाई के क्रॉसिंग पे, इस ब्रेकआउट पे, या फिर ब्रेकआउट कैंडल आने के बाद लोग तो ऐसे ही करते ना, ब्रेकआउट कैंडल आए ट्रेड डालते यहाँ पे, इसके नीचे का एसएल, या फिर ये कैंडल जैसे इसको क्रॉस कर रही है यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे एसएल डाल देंगे, और उसके बाद फिर ऑप्शन बायर को क्या मिला यहाँ पे, ये देखिए ऑप्शन बायर को यहाँ पे कितना पैसा मिला, कुछ भी नहीं, आपकी पोजीशन लॉस में चली जाएगी ड्यू टू टाइम डिके। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि इतनी ज़्यादा टाइम, मतलब इतना मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट करेगा तो ऑप्शन बायर तो खलास हो गया। फिर यही मैं बोलता हूँ कि मार्केट को कभी कभी छोड़ना पड़ता है। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, क्या ये बॉटम आप कैच कर सकते थे? अगर आपकी कुछ अलग स्ट्रैटेजी है तो अलग अलग स्ट्रैटेजी, मतलब हो सकता है कि बॉटम भी कैच किया जाए, वैसे तो एक व्यू से बॉटम वैसे भी कैच किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूँ मार्केट के, जिस तरीके से मैं आपको मार्केट का समझा रहा हूँ, तो हमारे लिए क्या चाहिए था कि मार्केट क्या करे, एक तो यहाँ से नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा बिहेवियर मार्केट ने हमें दिया नहीं। या फिर हमारा प्लान था कि जैसे मार्केट ऊपर गया तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कूदेंगे नहीं ब्रेकआउट पे। यही तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के कंसेप्ट में समझाया था कि आप डायरेक्ट मार्केट निकलते ही यहाँ पे बाय करने गलती करते हो, और फिर आपका हाल कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे एंट्री करते हो और आपके साथ मार्केट इस तरीके का एक मोमेंटम करता है। तो ये चीज समझिए कि यहाँ से आप बाय कहाँ पे कर रहे थे स्ट्रक्चर में, मार्केट यहाँ से लो लगा कि यहाँ पे आ रहा था, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है अपसाइड का, आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहे थे। ये यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस तोड़ा मार्केट ने, समझ लीजिए अब इस पॉइंट पे बाय करने की कोशिश कर रहे हो। बताओ यार कि यहाँ पे बॉटम पे बाय करोगे तभी पैसा बनेगा ना बाइंग में, तो यहाँ पे कैसे बनेगा? तो यहाँ पे एक कम बुद्धि वाला इंसान, मतलब एक रिटेल ट्रेडर एकदम की जिसको मार्केट का कुछ नॉलेज नहीं है, वो पैसा लगा सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं, वो इस टॉप पे भी कॉल बाय कर सकता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा देखेगा कि अपने पैसों में रिस्क में डालने से पहले कि वहां पे मोमेंटम आ सकती कि नहीं आ सकती। तो मैं यही बोल रहा था, देखिए मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे बन पा रहा है क्या पैसा बायर का, यही एक्चुअल रियलिटी होती है। लेकिन अब तक देखिए, अब तक आप क्या करते हो, आपके 2-4 ट्रेड तो हो भी चुके होते हैं कॉल पुट के, कभी प्रॉफिट किसी ट्रेड में लॉस, ब्रोकरेज भी जनरेट करके रखते हो। मैं तो बोलता हूँ कि अभी तक हमारा कोई ट्रेड बना ही नहीं। अब यहाँ पे मार्केट एक प्राइस एक्शन बना रहा नीचे आने की, लेकिन अब हम सेल नहीं करेंगे। क्यों? मार्केट आ सकता है यहाँ तक, लेकिन हम सेल नहीं करेंगे। हमारा प्लान क्या था मार्केट में कि अगर हमें मार्केट को सेल करना है तो कहीं ना कहीं मार्केट इसके अंदर ही पलटना चाहिए, और ये टारगेट के लिए हम प्लान कर रहे थे, गैप फिलिंग के एक बड़े टारगेट के लिए। या फिर इसके नीचे आ जाए मार्केट, यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर निकले तो यहाँ पे एक मोमेंटम मिल सकता है। तो इस वाले जोन के नीचे ही सारा सेलिंग का प्लान था हमारा। लेकिन मार्केट अब इसके ऊपर निकल चुका है, तो अब क्या होगा, अब ये मार्केट जैसे मुड़ने की कोशिश करेगा, इसको बायर मिलते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेलर पैनिक हुए हैं, तो ये लेवल आसानी से टूटेगी नहीं, मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फिर हम अपसाइड का ही प्लान करेंगे, लेकिन वेट फॉर द मार्केट। कभी भी मार्केट को, अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे कंसोलिडेट करके यही से चला जाएगा, ये हमें पता नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो बेस्ट प्लेस हो जाएगा एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए पैसा ऐड करने के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे चेंज करता है प्राइस एक्शन, तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए ये टारगेट के लिए। तो इस तरीके से प्लान करो। अब आगे क्या होता है, मुझे तो लगता है कुछ अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अब एक ही प्लान बचा है मार्केट में, सीधा मार्केट यहाँ से यहाँ तक आने के बाद इस तरीके प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा तो हम बाय करेंगे, वरना आज हम मार्केट को ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए मार्केट वोलेटिलिटी करे या फिर मार्केट ऑप्शन की प्रीमियम को डीके करे, वहां पे हम नहीं फंसेंगे। जैसे कि अगर आप एक्चुअल मार्केट को समझ के ट्रेड करते हो, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो अभी तक मेरा कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो फिर मैं लॉस भी नहीं कर सकता, चाहे मार्केट कितनी भी वोलेटिलिटी करे, इसका परिणाम मेरे पे नहीं होगा। ये कल मार्केट ये कर गया, हम पे कुछ परिणाम नहीं हुआ, हम तो सीटीसी करके निकल गए वहां से चुपचाप से। तो यहाँ पे कैपिटल सेव करना इंपॉर्टेंट है। देखिए कैपिटल नहीं जा रहा है, एक मतलब कैपिटल यहाँ भी लॉस नहीं हुआ, यहाँ भी लॉस नहीं होगा। क्या होगा, एक दिन हो सकता है कल या परसों हमें एक ऐसा ट्रेड मिल जाए और यहाँ से मार्केट बूम 100 पॉइंट की 150 पॉइंट की मोमेंटम कर दे, एक बड़ा पैसा बन जाएगा, और फिर वो पैसा वैसे ही सेव रहेगा, क्योंकि हम कहीं के कहीं मार्केट में नहीं घुसते और मार्केट में जल्दबाजी नहीं करते, तो हमारा कैपिटल सेव रहेगा और पैसा बढ़ता जाएगा। फिर भले ही आपको महीने के 6 से लेके 7 ट्रेड भी आपके अच्छे चल गए, आपके अच्छे ट्रेड मिल गए आपको, इसमें से हो सकता है कि 1-2 एसएल भी चले जाए आपके, लेकिन फिर भी आप अपना कैपिटल डबल कर दोगे, इतना पावर है इसमें। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के वजह से और ये जो लॉसेस करते हो आप अनयूजुअली, तो इन लॉसेस के वजह से ही आपका कैपिटल कम होता है।
इसके वजह से नहीं होता कि आपके ट्रेड कम जा रहे हैं, आप भले ही महीने की 3 ट्रेड भी अच्छे कर लोगे ना टारगेट के, फिर भी आपके 10,000 के 20,000 हो जाएंगे। तो कैपिटल डबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत दिमाग से काम करना पड़ता है। मार्केट आपको समझना पड़ता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है, क्योंकि मोमेंटम आने के चांसेस बहुत कम है। देखिए मोमेंटम कितना आया, यहाँ से कुछ नहीं आया, तो ये समझना चाहिए मार्केट ये इस तरीके से चीज़ें करेगा, क्योंकि बाइंग में इसको पावर नहीं मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स बाइंग में पैसा ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दिक्कत है वहाँ पे, बहुत रिस्की काम है वो, तो रिस्क में नहीं डालते लोग। तो इसलिए भले ही अपने 5,000 हो या 10,000 हो, लेकिन उसको भी अपने, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है ना उसकी, तो उसको सही से इन्वेस्ट करो मार्केट में। मुझे लगता है कि अब इसके बाद का पार्ट में शूट करना भी नहीं चाहिए। आप मार्केट का चार्ट देख लीजिएगा कि मार्केट में क्या होता है, फिर उसके बाद में आपको समझ में आ चुका होगा कैसे काम किया जाता है। और हाँ, मैंने आपको ये भी बोला है भाई, पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस की है मार्केट में। आपको ट्रेड हर दिन नहीं मिलेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जिसको हर दिन ट्रेड मिल रहे हो, कहीं ना कहीं जितना आप ट्रेड करोगे, देखिए आप जितने नंबर ऑफ ट्रेड आप जितने ज़्यादा करोगे कि नहीं, उतना ही ज़्यादा आपके नंबर ऑफ रेड बढ़ते जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आपने सिर्फ 2 ही ट्रेड किए हैं, या तो एक ट्रेड लॉस होगा या फिर एक ट्रेड प्रॉफिट होगा, या फिर दोनों लॉस हो गया या फिर दोनों प्रॉफिट होंगे। लेकिन आपने 10 ट्रेड किए, नंबर बढ़ गए, तो इसमें हो सकता है 3-4 एसएल हो जाए, या फिर 3-4 टारगेट हो जाए, 6-7 एसएल हो जाए, ऐसा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे ब्रोकरेज बढ़ता जाएगा, फिर सेंसलेस ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं है। मैं बोलता हूँ कि ट्रेड करो, डेली एक ट्रेड भी करो, लेकिन अगर मार्केट दे तो आप मत डिसाइड करो कि मैं ट्रेड करूंगा कल। आप मार्केट पे छोड़ो, मार्केट को एनालाइज करो, मार्केट के प्रीवियस डेटा को एनालाइज करो, उसके बाद मार्केट के रिसेंट डेटा को देखो कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट कर रहा है क्या। अगर उसके अगेंस्ट में रिस्पेक्ट कर रहा है तो फिर दूसरा प्लान बनाओ कि इस तरीके से हो सकता है। जैसे हमारा प्लान तो 90% सेलिंग का था सुबह, कि हम सेल करेंगे, लेकिन मार्केट इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था, यहाँ से मार्केट सीधा शूटअप कर गया, तो फिर हमने प्लान चेंज कर दिया। लेकिन वो भी किस तरीके से कि सेलर को अच्छे से निकलने दो, फिर मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। अब ये अगर ऐसे ऐसे करके ऐसे जाने लगेगा तो फिर हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, हमारा क्या जाएगा, हम कल ट्रेड कर सकते हैं फिर। तो इन चीजों को समझो, और इसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। यही तो मैं आपको साइकोलॉजी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत इम्पेशेंट हो, आप किसी रेस में दौड़ रहे हो, रेस में मत दौड़ो, धीरे धीरे एक एक स्टेप लो। मार्केट में आपको ट्रेड मिलेंगे, वेट करो ना भाई, वेट करो, मार्केट में बनने दो मार्केट को, आज नहीं तो कल परसों ट्रेड मिलेगा। अच्छा, जब ट्रेड मिलेगा तब अच्छा कैपिटल बढ़ेगा और आपका माइंडसेट भी अच्छा रहेगा इस चीज से। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। मैं अभी इसके बाद कुछ शूट नहीं करूंगा, और आप मेरे जो मैंने एंट्री सेटअप बताया है, बायर सेलर की साइकोलॉजी एक्सप्लेन की है, उनको जाके देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से हैंडल करना है वो मैंने सिखाया इन डिटेल में। उन चीज़ों को सीखिए, प्रैक्टिस करिए चार्ट पे, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ प्रॉपर एंट्रीज लेने की ट्राई करिए मार्केट में। भले ही पेपर ट्रेड करो या फिर कैश मार्केट में जाके इसे असली पैसों से ट्रेड करो, आप दोनों इसको मास्टर करो। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको मिनिमम 6 महीने इस पर काम करना पड़ेगा। जब आप 6 महीने काम करोगे तब आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप अपने आप में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो चुके होंगे। भाई यार, इतना मैं बता रहा हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की मैं गारंटी देता हूँ। सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करो 6 महीने तक। तो अगर आप इतना नहीं कर सकते, तो अगर आप खुद के लिए ही नहीं कर सकते, तो फिर मैं थोड़ी कर सकता हूँ आपके लिए, कोई भी नहीं कर सकता। अगर आपको बनना है, पैसा तो आपको चाहिए ना। अगर आपने सही से काम किया, आपने 6 महीने अच्छे से मार्केट में दिए, एक सेटअप को फॉलो किया, उसके बाद जब पैसा बनेगा तो पैसा तो आपके जेब में है, आपके फैमिली के काम आएगा, आपके काम आएगा, आप उससे आपकी लाइफस्टाइल अपग्रेड होगी। मुझे थोड़ी मिलने वाला है वो पैसा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर करना है तो अपने लिए करो ना, अपने लिए ही करना है आपको। तो फिर ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसको करते हो कि नहीं करते हो। मैं तो आपको बहुत सारा एक्सप्लेन करता रहूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको सीरियसली अपनी लाइफ को चेंज करना है या फिर ट्रेडिंग में पैसे लॉस करने से बचना है, तो इन चीज़ों को फॉलो करना सीखिए। रेस में मत दौड़िए, स्लोली स्लोली चलिए, डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। सो आई होप गाइज आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। हम अब कल का मार्केट देखेंगे। ये वीडियो में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। सो बाय बाय गाइज, टेक केयर।